हेलो स्टूडेंट, आज हम डिमाइवर्स थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, जिसके कारण वो पूरा नहीं हो सका, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेमेस्टर 1 में इतना ही दिया हुआ है, इसीलिए वो उतना ही थोड़ा ही वीडियो बन पाया। आज दूसरा चैप्टर है जिसमें डिमाइवर्स थ्योरम दिया गया है। इस डिमाइवर्स थ्योरम आखिर कहना क्या चाहता है? डिमाइवर्स थ्योरम का मेन मकसद है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में है तो उसको अगर हम उसका पावर n टाइम कर देंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट क्या होगा, उसी को निकालने के लिए डिमाइवर्स ने एक थ्योरम दिया था, इसीलिए उस थ्योरम का नाम डिमाइवर्स थ्योरम पड़ गया। उसका स्टेटमेंट थ्योरम का कुछ इस प्रकार है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पोलर फॉर्म होता है, उसको अगर हम n टाइम या n टाइम पॉजिटिव और निगेटिव या जीरो रहेगा तो उसको हम कैसे डिफाइंड और तोड़ सकते हैं, इसी पर डिमाइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट आया है। देखिए, स्टेटमेंट में उसने बोला where the value of n वही n यानी कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर मान लीजिए, फ्रैक्शन इंटीजर एंड फ्रैक्शनल, उसको तोड़कर cos n थीटा प्लस i sin n थीटा each one of the values of cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस वैल्यू को तोड़ के ऐसे कैसे किया जाता है, इसका प्रूफ है। तो प्रूफ में आ जाएगा केस नंबर 1। केस फर्स्ट में अगर n इज पॉजिटिव ना, where n इज पॉजिटिव नंबर, यानी कि n को हम पहले बार, जैसे कि यहाँ पर अगर इसका n पावर है तो इसे n को हम पहले पॉजिटिव लेंगे इस नंबर फर्स्ट में, और उसके बाद नेगेटिव लेंगे, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को लेंगे, तब इसका वैल्यू निकालें। चलिए हम ऊपर से लिख लेते हैं, n को पॉजिटिव केस फर्स्ट में n इक्वल टू पॉजिटिव। तो हमें पता है पोलर फॉर्म, यहाँ पर हम दूगो इंटीग्रल लेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट लेंगे पोलर फॉर्म का, cos थीटा प्लस i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। इसी कोऑर्डिनेट को देन की इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्यूट एंगल के आधार पर, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस क्यों हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1, देयरफॉर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 कमिंग फ्रॉम हेयर। अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई करिए। अब
हमारा जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका अलग मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका देखिए पहले इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई को हम बाहर निकालेंगे, आई को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, आई को बाहर निकालेंगे, यहाँ से मान इधर प्लस आई, यहाँ पर साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी हो जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 है। इसे किसका फॉर्मूला जानते हैं, किस फॉर्मूला से जानते हैं, जानते हो इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई, इसका हो जाता है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसका ये फॉर्मूला के आधार पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे सिमिलरली हम अगर थीटा को और आगे बढ़ाते चले, यानी कि इसका मल्टीप्लाई में जैसे 2 कोफिशिएंट के लिए 3 हो लेंगे, 4 हो लेंगे, तो उसका कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सिमिलरली अगर हम इसी तरह से कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 कोस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, इसी तरह से हम लेते चलेंगे। तो इसका भी इसको एन टाइम मान लीजिए, यहाँ तक जाए वहाँ से लेते चलेंगे, इसी प्रकार से आ जाएगा। इसका डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, एक्सपेंशन करके भी आप लिख सकते हैं कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 ऐसे करके प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ऐसे करके अब पूरी तरह जहाँ जाए वहाँ ले जा सकते हैं n टाइम्स इन्फिनिटी टाइम्स। तो इससे हमें कंक्लूड क्या निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है। तो हम इसे हम ये लिख सकते हैं कॉस थीटा, अगर हम सब थीटा को इक्वल कर दे यानी कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, इसका भी इक्वल कर देंगे, तो ये तो n टाइम जाएगा, तो n थीटा मान के चलिए इक्वल है सभी, हो जाएगा प्लस आई साइन n थीटा, यही हमें मानना था जो कि आ गया। और अब चलते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या हम बताएं, ये तो केस नंबर फर्स्ट का हल। उसके बाद केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड में अगर हम n को निगेटिव लेंगे यानी कि निगेटिव इंटीजर लेंगे, केस सेकेंड में n इक्वल टू निगेटिव, अगर हम n को निगेटिव लेंगे, निगेटिव इंटीजर लेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेंगे n जो पहले मान थे माइनस n मान लेते हैं, इसी को n को रिप्लेस करके हम m मान लिया। तो हमें फिर उसको भी उसी तरह से तोड़ना पड़ेगा जैसे कि हमने पहले फर्स्ट में तोड़े थे। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले n के टाइम हम कैसे लिखते थे, कॉस ऐसे करके कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n। अब इसको हम रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आई
साइन एन थीटा पावर माइनस एम लिखेंगे। अब देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पर मिस्टेक से पावर एम, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम पहले क्या जानते थे, अगर इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं तो इसका दूसरा फॉर्म हमें ऐसे आया था आई एन थीटा। तो इसको भी हम रिप्लेस करके यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, इसका रिप्लेसमेंट हो गया। और देखिए इस रिप्लेसमेंट को हम क्या करेंगे, रो का प्रमेयकरण कर देंगे, जिसके कारण हम आगे देखिए इसका होगा 1/cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इंटू cos एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा cos एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। इस तरह का देखिए आप इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही वाले नियम लगाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं cos एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। और देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में आ गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एन थीटा माइनस देयरफॉर द आई स्क्वायर इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा। अब साइन स्क्वायर एम थीटा आप लोग जानते होंगे इसका क्या हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा अकेला सिर्फ cos एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, ये अकेला यही बच जाएगा। और ये तो आप जानते होंगे इसका पावर होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बटे माइनस एम का पावर, यानी जहाँ से हम यहाँ से आए थे वहाँ पर पहुँच गए। तो ये हो गया आपका केस नंबर 2 का प्रूफ डिवाइडर्स थ्योरम में। इसी तरह केस नंबर 3 भी आता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द इंटीजर। इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं थ्योरम को कर दी। चलिए केस 3 भी आपको देख लेते हैं। केस 3 केस थर्ड में अगर एम को रिप्लेस करके हम उसकी जगह को फ्रैक्शनल पार्ट देते हैं p/q, तो क्या परिणाम आता है, क्या पहले दो परिणाम के जैसा ही आता है? अगर दो परिणाम के जैसा आता है तो ये n के पावर p/q के लिए भी सेटिस्फाई होगा। तो चलिए देखते हैं। देयरफॉर cos, अगर हम n को रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा p/q और थीटा ऊपर प्लस आई साइन p/q थीटा, ऐसा फॉर्म आ जाएगा। p/q के ऐसा फॉर्म आ जाएगा। अगर हम दोनों तरफ इसमें मल्टीप्लाई पीस कर देंगे, यानी कि p एक फ्रैक्शन मान के चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन मान पे चलते हैं, तब इसका क्या परिणाम होता है। तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई होगा अंदर cos q थीटा प्लस आई साइन q थीटा, कैंसिल हो गया cos p थीटा प्लस आई साइन p थीटा का मतलब है। यहाँ से इसका
प्रूव होगा। यहाँ से आप डिमेवल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। और ऐसे अब इसका कुछ केसेस हैं और उसका पार्टिकुलर वैल्यू निकलता है, तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करेंगे। डिमेवल्स थ्योरम का प्रूफ यहीं तक है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो इसका ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। अब देखिए डिमेवल्स थ्योरम में कुछ पार्टिकुलर केसेस हैं जिसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ से लिख लीजिए पार्टिकुलर केस, पार्टिकुलर केस। पार्टिकुलर केस में सबसे पहले अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से बेस्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए ये है, देखिए वही जेड और ये जेड का कंजुगेट समझिए। उसी तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं ये फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट वाला है यानी क्या में होगा 4 गुना इसका, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का सिंपली फॉर्मूला पर आधारित है। तो इसका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब किसी सर अगर माइनस से प्लस हो जाएगी तो इसका 1 आ जाएगा। फर्स्ट हो गया। और सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर वही, अगर हम थीटा को निगेटिव कर देंगे यानी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है और वह है यहाँ पर अगर हम थीटा निगेटिव कर देंगे, यहाँ पर थीटा इक्वल टू माइनस थीटा कर देंगे तो क्या परिणाम होगा। तो इसको हम पहले सिंपली ऐसे लिखते हैं cos n थीटा आ जाएगा। डिमेवल्स थ्योरम से हमने इसको प्रूव किया था और इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस थीटा से, cos n माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा। देखिए तो इसका हो जाएगा सिंपली, आप जानते होंगे अगर कोस के अंदर निगेटिव है तो उसको थीटा को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर साइन के अगर थीटा निगेटिव है तो उसको नेगेटिव रहा जाता है, आई साइन एन थीटा। ये केस दूसरा हो गया। इसी तरह से और केसेस हैं, उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। केस आइए दूसरा नंबर केस, तीसरा केस होगा। केस तीसरा हुआ अगर cos 0 यानी कि थीटा ले लो, थीटा इक्वल टू 0 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर रिप्लेस क्या किया हम, थीटा को 0 डिग्री ले लिया तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा cos 0 प्लस आई साइन 0 डिग्री, 0 यहाँ पर होगा। अब जानते हैं cos 0 1 होता है और यहाँ पर साइन 0 होता है तो इसका मान सिर्फ 1 होगा। एंड फोर्थ नंबर केस में अगर हम थीटा इक्वल टू π/2 यानी कि 90 ले लेंगे तो cos π/2 प्लस आई साइन π/2। तो इसका वैल्यू आप जानते हैं cos 90 देयरफॉर 0 प्लस आई साइन 91। तो यहाँ पर सिंपली आ गया आपका इसका आयोडा, इसका वैल्यू है आयोडा। और एक केस देखिए 5 नंबर केस में है, अगर थीटा को हम रिप्लेस करके पाई कर दें यानी कि 180 डिग्री कर दें तो क्या वैल्यू आएगा cos π प्लस आई साइन पाई, देयरफॉर ये cos π
cos पाई यानी कि हो जाएगा आपका cos पाई, इस साइड आता है तो माइनस 90 प्लस माइनस पाई साइन पाई देखो 0, इसका वैल्यू -1 आएगा। उसी तरह से हम ले लेंगे, अगर थीटा ले लेंगे 3π/2 π/4 एंड π/6 सो ऑन, बहुत सारे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें पुट करके देखते जाइएगा, उसको आयोडा और कॉम्प्लेक्स पार्टिकुलर फॉर्म में उसका वैल्यू आते रहेगा। तो यही है कुछ केसेस जो जहाँ पर थीटा को हम बदलते हैं और समथिंग करके यानी कि उसका वैल्यू दे करके उसका मान निकाल लेते हैं। अब एक सिर्फ क्वेश्चन आपको हम इस किताब में से दे रहे हैं, इसी की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू पावर n। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसका वैल्यू यहाँ देखिए एक टेक्निक लगा हुआ है, यानी कि जहाँ पर रियल पार्ट रहता था वहाँ पर कोस थीटा होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर साइन थीटा होना चाहिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यही एक टेक्निक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले हम इसको बदल लेंगे क्योंकि उसके बिना डिमाइवर्स थ्योरम का यूज कर ही नहीं सकते हैं। अगर इसको नहीं बदलेंगे तो डिमाइवर्स थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। तो पहले हम इसको बदलेंगे, आई से रिप्लेस करेंगे, आई कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। आई साइन नहीं होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आई साइन थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इस पर हम इसका पावर चला देंगे, टू पावर है, यहाँ पर नहीं चलाएंगे क्योंकि यहाँ पर बदला हुआ, यहाँ से हम आई cos थीटा माइनस आई साइन थीटा और ऊपर टू पावर एंड। अब डिमाइवर्स थ्योरम के अनुसार आप जानते हैं कि अगर कोई पावर है तो वो इसके एंगल में जुड़ जाता है। तो आई टू पावर n cos 2n थीटा माइनस आई साइन 2n थीटा। तो ये हो गया यहाँ पर इसका पर्टिकुलर वैल्यू। अब देखिए यहाँ से इसको और हम सिंप्लीफाई कर देंगे, बिकॉज ये एक ऐसे हम लिख सकते हैं आई के पावर 2 है और यहाँ पर cos 2n थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, इसका हो जाएगा आई स्क्वायर देखो माइनस 1 के पावर n cos 2n थीटा माइनस आई साइन 2n थीटा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का प्रूफ। और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसके लिए अब दूसरा वीडियो होगा और उसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूला आज बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।